एनएसएस महाराष्ट्र और गोवा के इंचार्ज जो कार्तिक सर यहाँ पे मौजूद हैं, शिल्पा काबुस्पा मैडम जो जिला क्रीड़ा ऑफिस से यहाँ पे मौजूद हैं, एनवाई के रिसेंटली ज्वाइन करके राजेश्री मैडम है वो है, और मैं आखिरी में जानबूझ कर इसका नाम लेना चाहूँगा जो मेरे डॉक्टर अनवर शेख, ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। मित्रों, इसके बाद अनिल कुमार जी को मैं विनती करूँगा कि मंच पर आए और आपका जो प्रयोजन है, आपने क्यों ये शुरू किया, क्या ये व्यसन मुक्ति का अभियान आपने जो शुरू किया है, गाँव गाँव जाके लोगों को शपथ देते हो, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा माहिती दीजिए आपके उपक्रम का, और बाद में आप शपथ भी दिलवाना चाहते हो तो शपथ भी यहाँ पे दिलवा सकते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन व हार्दिक दिल से और प्यार भरा अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ जो आप सभी ने मुझे यहाँ पर सबके सामने बोलने का जो अवसर दिया, और जो मेरे सामने बैठे आप जो मेरे सामने हैं उपस्थित मेरे देश का भविष्य, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को नशा मुक्त नमस्ते। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं जो मैंने अभी बताया था, कौशल किशोर जी, उनका एक बेटा था जिसकी शादी भी हो चुकी थी, और वो गलत संगत में ऐसी पड़ गए कि नशे के इतने आदी हो गए, उनके पिता को पता नहीं चला था। 28 साल की उम्र में जब उनको पिता माननीय मंत्री जी को पता चला कि हमारा बेटा तो गलत रास्ते पर है, तो उन्होंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे उसमें, और बेटे को गवा बैठे एक नशे की। उसने अपने आप को गोली मार ली और अपने आप को दुनिया से विदा कर दिया। तो उस समय उन्होंने अपने बेटे की अर्थी को अग्नि देते समय संकल्प किया था कि मैं अपने बेटे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस देश के युवाओं को मुझे बचाना है। 5 साल से वो लगातार उत्तर प्रदेश, भारत के अन्य राज्यों में कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर करते रहे हैं,
तो अब ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं एक भारत के सबसे बड़े अभियान के माध्यम से नशा मुक्ति भारत अभियान चला रहा हूँ। जहाँ से भी निकलता हूँ, कॉलेजों में कार्यक्रम करते हुए निकलता हूँ, अगर किसी चौराहे पर मुझे 10 बुजुर्ग बैठे मिल जाते हैं उनसे चर्चा करते हुए निकलता हूँ, जहाँ भी युवा मुझे खड़े मिल जाते हैं उनसे चर्चा करते हुए निकलता हूँ, क्योंकि मेरा संकल्प जो है भारत के युवाओं को नशा मुक्त करने का है। आपने देखा होगा आपके घरों में भाई, पिता, चाचा जो भी है, अगर शराब पी के आ रहे हैं तो घर में किसी की मारपीट कर रहे हैं, किसी अपनी पत्नी की मारपीट कर रहे हैं, घर में किसी को गालियां दे रहे हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का जो मेन मोटिव है वो है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और मेरा मानना है जब तक हमारा नशा मुक्त भारत नहीं है तब तक न तो स्वच्छ भारत है स्वस्थ भारत है। आपने देखा होगा आज की युवा जनरेशन है, कॉलेज में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं और मैं आशा करूंगा कि अब आगे न निकले, कॉलेज से निकलेंगे तो हाथ में उनकी सिगरेट होगी। क्या ये होना उनके हाथ में उचित है? क्या ये उनके हाथ में ड्रग्स होने का उम्र है? बताइए, आप जरा सोचिए। आपके माता पिता, आप गरीब परिवार से बेशक हैं, लेकिन आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए, आपको आपकी मंजिल पर ले जाने के लिए किस तरह धन इकट्ठा करके आपको पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं। क्या उनकी उम्मीदें होती हैं? क्या आप उनको खराब कर पाते हैं? बताइए, आपने जरा सोचा अपने माता पिता की तरफ कि उनकी क्या अपेक्षाएं हमसे, हमें इतना बड़ा किया है पढ़ा लिखा कर, तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी कि हम उनकी ये उम्मीद नहीं है कि आप नशे में जाओ और कहीं नालियों में पड़े रहो जाके, या कहीं उनका ऐसा कारण करो जिससे उन्हें शर्म आए कि मेरा बेटा है कहने में। कभी मत ऐसा कीजिए। तो और हमारा ये भारत युवा का देश है, आप सब बैठे हैं इस देश के भविष्य में। आप में कल कोई महाराष्ट्र का हो सकता है, कोई आप में से कोई प्रधानमंत्री बने, कोई कलेक्टर बने, कोई क्या, किसी का कुछ नहीं कहने चलिए। संघर्ष है और सब प्रयासरत रहते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि नशे को ना करें। अच्छा, जो पिता हैं, इनके गार्जियन है, अब मान लीजिए कोई भी सही, मैं ही नशा करता हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा नशा करे? कभी नहीं चाहता ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जानलेवा है, किसी दिन मेरी जान ले बैठेगा, किसी दिन मेरे बच्चे की जान ले बैठेगा, इसीलिए नहीं करने देता ना। तो फिर हम क्यों करते हैं जब जानते हैं कि इससे हमारी मौत हो सकती है? अरे हमें अपनी मौत प्यारी है या अपना जीवन प्यारा है, या फिर हमारे पिता के जो अरमान, माता पिता के जिन्होंने हमें पाल पड़ोस कर पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, उनके लिए कुछ करने की? बताइए, तो क्या आप सब नशा करेंगे? अगर मैं आज यहाँ आपको शपथ दिलाऊंगा, अगर आपने नशा छोड़ा, अगर आप मेरे से प्रेरित होकर मेरी इस यात्रा से जुड़कर अगर आप नशा छोड़ते हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप अपने मित्र को भी नशा छुड़ाएंगे। मेरा एक उद्देश्य है, आप अपने घर के सामने, आप अपनी बेटियों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो क्या देखते हैं वहाँ पे कि लड़का कोई नशा तो नहीं करता, कोई गलत है तो नहीं है उसके अंदर, कोई गलत काम तो नहीं करता, ये सब देखते हैं ना। पर वो सब देखने से पहले हम अपने घर में क्यों नहीं देखते कि हम भी करते हैं? बताइए, अगर हम अपनी तरफ देखने लग जाए तो ये हमारा भारत एक दिन नशा मुक्त भारत बनेगा, और हमारा सपना जो नशा मुक्त युवाओं को बनाने का है वो अवश्य पूरा होगा। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, अपने घर के सामने एक स्टिकर लगा दीजिए, हमारा घर नशा मुक्त घर, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हमारी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती, हमारे रिश्तेदार नशा मुक्त रिश्तेदार। जिस दिन ये संकल्प आप ठान लो कर लोगे, उस दिन मेरा मानना है कि ये पूरा भारत हमारा नशा मुक्त भारत होगा, से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हमारा नशा मुक्त भारत बन गया तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत तो अपने आप बन जाएगा। बाकी आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कि स्वच्छ बनाना स्वस्थ बनाना है, जब तक नशा मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ना स्वच्छ बना सकते हैं न स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि मेन जड़ स्वच्छता और स्वस्थता को दूर रखने के लिए ये मेन जड़ है, इसको हटाना होगा। सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को मुकला करने के लिए। बताइए, आप चाहते हैं, आप महिलाएं बैठी उधर चाहती हैं आपके पति, आपके बच्चे ये सब करें? नहीं ना। अगर इस देश में माँ बहनें हैं यहाँ पे बैठी हैं, अगर ये चाहें तो नशा मुक्त भारत हो सकता है। घर में घुसने ना दें जिस दिन शराब पी के आने लगे, नहीं, शराबियों के हमारे घर के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बेटा जिस दिन अगर गलती से आ जाए तो घर के अंदर घुसने मत दो, 2 दिन नहीं, अपने आप को नशा मुक्त करेगा, कहेगा कि मुझे जीवन चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। तो इसके लिए मैं तो
संकल्प लेके अकेला निकल पड़ा हूँ पूरे देश में, लेकिन भारत के हर एक युवा को अपने आप में संकल्प लेना होगा कि मैं नशा नहीं करूंगा, तभी हमारा देश नशा मुक्त भारत बनेगा। आप सबसे अपेक्षा करता हूँ मैं कि आज सबके बीच में जो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है नशा मुक्ति कार्यक्रम करने का, आप अंदाजा लगाइए मैं कोई नशा नहीं करता, फिर मुझे क्या जरूरत है ये पूरा भारत घूमने की, आप सबको प्रेरित करने की, आप सबसे निवेदन करने की कि आप नशा न करें, क्या जरूरत है मुझे? मेरा तो जीवन अच्छा हुआ चल रहा है, इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ और सरकार अच्छा मुझे सपोर्ट देती है, सारे खर्चे उठाती है मेरे, फिर मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की? क्योंकि हमारे देश का जो युवा है, जो भविष्य है वो ये युवा है, और हमारा देश भी युवा भारत कहा जाता है, युवाओं का भारत है। 50 साल का भी व्यक्ति अपने आप को युवा भारत कहता है, होता है, और ये है हमारे भारत में। बाकी आपने बहुत से देश देखे होंगे, लेकिन हमारे भारत के सामने माँ लगती है, ये माँ है, माँ का सम्मान नहीं कर सकते आप? बताइए, इस माँ की गोद में आप दारू पी के पड़े हो, चर्च के नशे में पड़े हो, माँ की ममता को शायद आप समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे लिए नहीं अपने माता पिता के लिए, नशे को दूर रखें। और जो उनके अरमान है कि मेरा बेटा एक दिन कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा एक दिन एसपी बनेगा, डीएसपी बनेगा, उधर मेहनत कीजिए, आपके माता पिता आपके साथ हर संभव खड़े होंगे। क्या आपको पता है कि आपके पिता गार्जियंस किस तरह आपके लिए फंड लेके आते हैं? आपको नहीं पता उसका? कॉलेज में फीस भरनी है तो वो जानते हैं किस तरह लेके आते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं या नहीं होता है किसी से कर्ज लेके आते हैं, लेकिन आपको पढ़ाते हैं। तो आपको भी उनके लिए सोचना पड़ेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप शपथ लेने के लिए मेरे साथ खड़े हो जाएं। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक, इस 4 काम 12 ज्योतिर्लिंग भारत पैदल यात्रा को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ, आज के बाद किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और अपनी दोस्ती नशा मुक्त रखेंगे और अपना घर नशा मुक्त रखेंगे और अपना परिवार नशा मुक्त बनाने का और अपने रिश्तेदारों को नशा मुक्त बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि हम भी नशा मुक्त समाज के निर्माण के सच्चे सेवक बन सके। धन्यवाद। देकर मैं सम्मानित करना चाहूँगा। और उसके बाद 4 साल पहले हमने भारत भ्रमण किया था, वन इंडिया राइड, 32 दिनों में 15,500 किलोमीटर बाय रोड घूम के 28 राज्यों के 5 केंद्र शासित प्रदेश हमने टच किया था। हमने हर एक राज्य और हर एक राज्य से मिट्टी और पानी इकट्ठा किया। उसका जो ये सर्टिफिकेट है, ये भी हम लोग यहाँ पे जो गेस्ट हमारे बीच उपस्थित हैं उनको और जो यात्री हैं 4 उनको भी देना हम लोग चाहते हैं। तो पहले फूल दिया जाएगा, फिर सैसे मंत्र करके आपको इसे बनाइए।
you